मन स्थिर नहीं रहता सर, क्या करूं? इस तरह के सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आजकल हर युवा लगे रहता है। मन स्थिर उसी का रहता है जिसने परमात्मा को जान लिया। जिसने परमात्मा को नहीं जाना उसका मन व्याकुल रहता है, उसका मन एक जगह टिका नहीं रहता है, भटकाव उसके जीवन में लगा रहता है। अगर आपके जीवन में भटकाव है तो जान लो कि आपने परमात्मा को नहीं जाना और आपने जानने की भी कोशिश नहीं की। अगर आप परमात्मा को जानते तो आपके जीवन में भटकाव नहीं रहता। आर्थिक तंगी होना एक अलग बात है और भटकाव होना एक अलग बात है। वानगो ने परमात्मा को जान लिया था कि परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए चुना है, और वानगो के लिए सबसे जटिल काम था पेंटिंग करना, क्योंकि उसका पेंटिंग बिकता भी नहीं था। अगर थियो नहीं रहता तो शायद पेंटिंग वानगो नहीं कर पाता, चाह कर भी नहीं कर पाता। पर थियो आर्थिक हेल्प करता था और वानगो पेंटिंग करता था। वानगो के जीवन में कई एक तूफान आए, पर वो ये शांत तूफान से टूटा नहीं। कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, पर उसे पता था कि गॉड ने हमें इसी काम के लिए चुना है। और वो हॉस्पिटल में भी पेंटिंग करता रहा, जूझता रहा, क्योंकि उसने जान लिया था कि इसी काम में मुझे परमात्मा का दर्शन होना है। और वो पेंटिंग ऐसे करता था, लगता था कि पूजा करता है, दिन रात पेंटिंग करता था। और कला समीक्षक और कला मित्र दोनों ओर से उसकी आलोचना होती थी, क्योंकि वो समय से आगे पेंट कर रहा था, इसलिए आलोचना होती थी। क्योंकि ना तो कला मित्र को मालूम था समय से आगे क्या होने वाला है और ना तो कला समीक्षक को, इसलिए वह वानगो की आलोचना कर रही थी। और वानगो बहुत कम दिन जिया, मात्र 35 वर्ष की अवस्था। वानगो अपने आप को गोली मार लिया और मरने के 4 साल बाद सनफ्लावर बिका और रातों रात वानगो पेंटिंग की दुनिया में स्टार हो गया। आज वानगो का पेंटिंग आपको नहीं मिल सकता, अरबों रुपयों में भी नहीं मिल सकते। हॉलैंड सरकार ने उसे एक जगह संग्रहित करके वानगो म्यूजियम बनाया और वानगो म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। दूसरी ओर हॉलैंड सरकार ने वानगो के सम्मान में एयरपोर्ट का नाम रखा, विसेंट वानगो एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड में पहली बार किसी पेंटर के नाम से है। तो वानगो संपन्न नहीं था,
वान गो आर्थिक तंगी झेलते हुए पेंटिंग कर रहा था, पर वान गो को पता था कि इसी काम में हमें परमात्मा की प्राप्ति और उसी काम में साधना करता रहा। आज कई एक हमारे साहित्यकार हैं जो आर्थिक तंगी होने के बाद भी साहित्य की साधना में लगे हुए, वो दिन रात साहित्य की साधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा का दर्शन उसी में होना था और उन्हीं में होना है। इसलिए अगर आपके जीवन में मन विचलित रहता है तो परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको बनाया है वो काम आप नहीं कर रहे और इसीलिए मन विचलित रहता है। साधारण सा तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे उसी काम के लिए आप बने हैं और उसी काम के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है। अगर वही काम कीजिएगा तो मन स्थिर रहेगा, क्योंकि परमात्मा ने आपकी रचना उसी काम के लिए की है और आप उस काम में 100% देंगे और उसी काम में आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अगर आपका मन बहुत विचलित होता है तो सीधा बात है कि आपने अपने आप को जाना नहीं, मतलब आपने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम किस काम के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और जब जाना नहीं आप अपने आप को तो मन विचलित होंगे ही। अगर दूसरे का काम आप कीजिएगा तो मन विचलित होगा, अगर आप अपना काम कीजिएगा तो उसमें मन विचलित नहीं होगा। एक पेंटर दिन रात पेंटिंग कर सकता है, पर दूसरा काम दे दीजिएगा तो उससे होगा ही नहीं और उस काम में उसका मन कभी नहीं लगेगा, उस काम में उसका मन कभी स्थिर रहेगा ही नहीं, उसका मन विचलित होगा। तो सीधा सा बात है, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मन विचलित है। जिस दिन आप परमात्मा का दर्शन कर लीजिएगा उस दिन आपका मन विचलित नहीं होगा। धन्यवाद।